हरून साहब, मरियम नवाज साहिबा का इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इजराइल से और दूसरे ममालिक से मदद हासिल कर रहे हैं और मुल्क को तबाह करना चाहते हैं? इमरान खान साहब पे इतना दबाव आया इसराइल को तस्लीम करने के लिए, उन्होंने उसको तस्लीम किया। उन्होंने कभी ज़रा सा नरम रवैया भी इख्तियार किया, बराह रास्त तो क्या बिलवास्ता भी कभी उसकी तायद की। उन्होंने इंडिया के मामले में क्या रवैया इख्तियार किया, उन्होंने अमेरिका के मामले में क्या रवैया इख्तियार किया। यानी यही तो लोग शिकायत करते रहे कि वो टूटियाँ हमें लगी हुई हैं, वो हमें मार डालेंगे अमेरिकी, और हम बैगर्स हैं और हमारा कोई चॉइस नहीं है। अमेरिका की, इंडिया की मददसराई तो ये करते रहे, इमरान खान तो इस पर डट के खड़े रहे। ओ भाई, इंडिया के साथ किसके ताल्लुकात हैं? कश्मीर में कत्लेआम होता है, भारतीय मुसलमान आए दिन कत्ल किए जाते हैं, वो किस चीज़ पे? मदरसे बुलडोज किए जाते हैं। तो उस पर कभी नवाज शरीफ साहब ने ज़ुबान खोली है? कभी मोहतरम मरियम नवाज ने ज़ुबान खोली है? शहबाज शरीफ साहब ने एक रस्मी सा बयान दिया था। मुस्लिम लीग नून उसका कोई सीरियसली कभी नोटिस लेती है? कभी उस पर रद्द अमल देती है? वो अपना जंदाल के घर कौन गया था? नवाज शरीफ साहब गए थे, इमरान खान साहब गए थे। काबुल तक रेलवे लाइन कौन बिछाना चाहता था? इसी पाकिस्तानी फ़ौज ने उस पर 80 ऑब्जर्वेशंस दी थी, यानी एतराज़ात किए थे। काबुल से आगे लोहे की कानें हैं, वहाँ से इंडिया के लिए वो आयरन ओर जो है वो भेजा जाना था फौलाद बनाने के लिए, स्टील किंग के लिए। इंडिया में कौन गया? वहाँ जाके बैठा रहा नवाज शरीफ साहब। वो कौन था जिसने कहा था बम्बई के बारे में पाकिस्तान को कसूरवार ठहराया था? डॉन लीक्स का जिम्मेदार कौन था? ये किसने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर एक है? कायदे आज़म ने तो सारी अपनी सियासी मुहिम ही इस पर तामीर की कि उनका कल्चर अलग है, उनकी म्यूज़िक अलग है, हमारा उनका तर्ज तामीर अलग है, हमारा उनका रहन सहन अलग है, हमारे हीरो और हैं उनके, हमारे हीरो उनके विलन, उनके विलन हमारे हीरो हैं। सारा तो इसी पे तो तहरीक पाकिस्तान उठाई गई। और इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा सैफमा के इजलास में, जहाँ के इंडियंस भी मौजूद थे, हमारा आपका कल्चर एक है, हम वही खाते हैं जो आप खाते हैं, हम वही खाते हैं जो वो खाते हैं, हम वही पहनते हैं जो वो पहनते हैं, हम वही सोचते हैं जो वो सोचते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा तुम्हारा और हमारा रब एक है, हमारा उनका रब एक है। 33 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़। हरून साहब, मरियम नवाज साहिबा ने तो ये भी दावा किया है कि पाकिस्तान के हर 33 करोड़ देवता हैं। पाकिस्तान के हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तख्तियां लगी हुई। कौन सा मंसूबा? वो मंसूबा बताइए। वो कहती हैं गिनना शुरू करें, आप गिन नहीं सकते। एक मिनट, ये वो उनका कहने का है, 70-80 किलोमीटर ज्यादा है। 70-80 किलोमीटर हर गाड़ी का ज्यादा वक्त लगता है, ज्यादा पेट्रोल खर्च होता है। इसी के पैसे से ये महल्लात खरीदे गए हैं लंदन के। पहले तो मानते नहीं थे, अब तो मानते हैं ना कि वो अपना हमारे, पहले तो कहते थे है ही नहीं। मैं तो 96 के इलेक्शन में ये बात पॉइंट आउट की थी, सॉरी 93 के इलेक्शन में ये बात पॉइंट आउट की थी कि ये वहाँ उनकी जायदादें हैं। बाद में भी की, बाद में मुस्लिम लीग लीडर मुझसे मिलते भी रहे कि खुदा के वास्ते ये इशू न उठाएं। और पनामा का में तो वो लीक्स में तो बहुत देर से आया है। तो ये सड़कें बनाई, सड़कें, और मुल्क को इंडस्ट्री की ज़रूरत है, बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत आज ये है, 4 से 6 बिलियन कम होने का ख़तरा है एक्सपोर्ट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैकबोन है आपकी। कोई बरामदात बढ़ाई, कोई इंडस्ट्री लगाई, एग्रीकल्चर को मॉडर्न किया, कोई FBR को ठीक किया, कौन? ये सड़कें बनाना, पुल, और उसमें भी इल्ज़ाम है इन पे कमीशन लेने का। हर सड़क, हर पुल पे इल्ज़ाम है कमोबेश। ये क्या तरक्याती मंसूबे हैं? इंडिया में कितनी मोटरवेज हैं? पाकिस्तान से तनासुब करें, उसका 6 गुना ज़्यादा होनी चाहिए ना। कितनी मोटरवेज हैं इंडिया में? बांग्लादेश में कितनी मोटरवेज हैं? पाकिस्तान को मोटरवेज अच्छी हैं, लेकिन मोटरवेज की ज़रूरत थी या इंडस्ट्री की ज़रूरत थी? मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की ज़रूरत थी, सरमायाकारी की ज़रूरत थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। इसमें कौन सा कारनामा अंजाम दिया नवाज शरीफ साहब ने? मरियम नवाज साहिबा और नून लीगी जो लीडरान हैं, इनके आसाब पर इमरान खान साहब ही क्यों सवार है? इसलिए कि वो पॉपुलर है, और कौन सवार होगा? देखिए, उन्होंने कहा कि इमरान खान की तकरीर जो है वो नवाज शरीफ से शुरू होती है, नवाज शरीफ पे ख़त्म होती है। ये बात बिल्कुल गलत है।
नवाज शरीफ का वो जिक्र करते हैं, उसका तमस्खुर उड़ाते हैं, जो बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। आपको पता है, मैं डे वन से ये कह रहा हूँ, जब से इमरान खान साहब ये कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही रवैया नहीं है। सरसरी तौर पे बात करना चाहिए, इश्यूज़ पे तनकीद करनी चाहिए, जो सीरियस इल्ज़ामात हों सबूत के साथ उनकी बात करनी चाहिए। लेकिन वो तो उनका तज़किरा करते हैं तकरीर के दौरान। इसके बरक्स मरीम नवाज तो तकरीर भी इमरान खान के लहजे में करती हैं, उसी से शुरू उसी पे ख़त्म, सारा जिक्र उसी का। उससे इजहार नफ़रत, तनकीद नहीं, इजहार नफ़रत कि क्या अज़ाब हम पे मुसल्लत हो गया। भाई अज़ाब अल्लाह ने मुसल्लत किया आप लोगों पे, आपने इस मुल्क के साथ किया क्या है। इमरान खान साहब की तो ताकत का राज ही इनकी बेकायदगियाँ हैं, इनकी बैड गवर्नेंस है, इनकी बदहकूमती कहना चाहिए, उसका शायद तर्जमा ये सही हो, बदहकूमती है। इन्होंने ना कभी FBI को ठीक किया, ना कभी पुलिस को। 25,000 पुलिस वाले सिफारिश पे भर्ती किए थे 88 में नवाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब ने चंद भर्तियाँ की मेरिट पे, नवाज शरीफ साहब ने हर भर्ती सिफारिश पे की। अभी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल को ख़त्म कर दिया है और उसकी सरबराह को जो है वो हटा दिया है। आज थोड़ी देर पहले खबर आई है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD बना दिया है। वो कोई इदारा इन्होंने बनाया है, कोई काम इन्होंने किया है, इन्होंने अपना कारोबार खूब चलाया है। बैड गवर्नेंस की आपने एक अच्छी इख्तरा निकाली है बदहुकूमती की सर। मरीम नवाज साहिबा ने एक दावा किया है, उसका मफहूम क्या हो सकता है? वो ये कहती हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं, अगर अवाम को दिखा दूं तो इमरान खान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बास वो मोहतरम खातून है, मैं कोई इस पर तबसरा नहीं करता ज़्यादा। सबको मालूम है कि वो क्या चीज़ है, वो असली है, जैली है, क्या है। लोगों के घरों में घुस जाना और वहाँ कैमरे लगाना और उसकी तस्वीरें बनाना प्राइवेट, ये कोई काबिल फ़ख्र बात है। बाकी मैं उस पर तबसरा नहीं करता, वो खातून है। सही। हारून साहब, एक और चैनल बंद कर दिया गया है, क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? अब बिल्कुल जारी रहेगा। यही तो देखिए, 2 महीने पहले मैंने बताना शुरू किया था कि प्रेस पे बहुत बुरा वक्त आ रहा है, अखबार नवीस जो हैं कुछ चले गए, कुछ मुमकिन और भी चले जाएं, और लेकिन वो बहाल भी हो सकता है अगर शरात तय हो जाएं। गुफ्तगू जारी है उनके साथ, अभी वो माने नहीं हैं, अभी गुफ्तगू जारी है उनके साथ। तो आपको क्या लगता है उनके नजरियात में तब्दीली सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से? नहीं 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 नहीं, वो मतलब एक बात है, अखबार नवीस कितना झूठ बोल सकता है जी। अखबार नवीस कितनी जानबदार। एक अखबार नवीस, सहाफत एक ऐसी चीज है जो पब्लिक सेंटिमेंट के समंदर में जिंदा रहती है। ये वो मछली है, कुछ ना कुछ सच बोलना पड़ता है अखबार नवीस को। पूरा सच बोले तो क्या कहने, लेकिन कभी तो सच बोलना पड़ता है। मैं अपना सलाम पेश करता हूँ सेठी साहब को। चले, अच्छी बात है। हारून साहब, ये अचानक अमेरिका ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद बहाल कर दी है, इसके पीछे वजह क्या दिखाई देती? भाई कोई मुज़ाकरात हुए हैं, कोई चीज़ें तय हुई हैं, वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा। वो सेंटकॉम वाले आए थे जिनका काम मिलिट्री स्ट्रेटजी है, जिनका काम जो है मुल्क के दिफाई मफादात हैं। तो ये उस वक्त एक खबर ये आई थी कि वो सैलाब का जायज़ा लेने के लिए है। सेंटकॉम का काम है सैलाब का जायज़ा लेना। ज़ाहिर है कोई सीरियस मुज़ाकरात हुए हैं। 450 मिलियन डॉलर की इमदाद का उन्होंने ऐलान किया है। पाबंदियाँ बड़े अरसे के बाद ख़त्म हुई हैं। F-16 का आपका जो बेड़ा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी फ़िज़ाइया पे बहुत इन्हिसार करते हैं। ये तो, और हमारे पायलट जो हैं दुनिया में बेहतरीन समझे जाते हैं। ये आपको मालूम है कि पाकिस्तानी पायलट जो हैं 9 महीने लेता है ट्रेनिंग मुकम्मल करने के लिए F-16 पे। उसे सेकंड बेस्ट इजराइली हैं जो 2 साल लेते हैं, बाकी 3 साल लेते हैं। हमारे फ़िज़ाइया की तारीख बड़ी शानदार है, बहुत काबिल फ़ख्र है। एक लहकता हुआ इस्तारा है फ़िज़ाइया की तारीख में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया जो है। तो वो हमारा बेड़ा जो है वो ऑपरेटिव हो जाएगा। शायद कुछ और इक़दामात भी हों। अमरीकियों ने बिल आखिर ये अपना ये समझना शुरू किया, रियलाइज़ करना शुरू किया है कि पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं। एक वज़ीर ख़ारिजा होती थी, शायद आपको याद हो, मैडलिन अल्ब्राइट। जी जी। वो कहती थी पाकिस्तान वो है मिग्रेन है, मिग्रेन, दर्द सर है पाकिस्तान, पाकिस्तान से छुटकारा नहीं है। ये तो हमारे लोग समझते ही नहीं हैं। अब भी अभी रिसेंटली जो सैलाब पे गुफ्तगू हो रही है,
वेस्ट में, तो उसमें बाद लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो तस्वीराती हमें स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा। बहरहाल कोई बात तो तय हुई है, उनके रवैये में नरमी आई है।